तो अभी ये आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से ये चेंजेस होंगे। अब ये सारी चीज़ें आपको इनसे समझ में आएंगी। अभी मैं फर्स्ट में लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा एलाइड एंगल के लिए हम फॉर्मूलाज लिख रहे हैं और इनको हम थीटा के टर्म्स में कैसे लिखते हैं। तो ये आपको याद होगा 10th क्लास में आपने ये सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं। साइन 90 माइनस थीटा आपको याद होगा साइन थीटा होता था, साइन 90 माइनस थीटा आपका होता था कॉस थीटा, है ना, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता था। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लेते थे। तो ये आपको याद होंगे। तो अब ये यहाँ पर किस तरह से बन रहे हैं ये देखना पड़ता है आपको कि 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो इसमें सब में प्लस 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 लगा दो, ठीक है, प्लस साइन, और नहीं लगाते तब भी प्लस मानेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इनके लिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाता है। मतलब साइन थीटा का को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस थीटा होता है। तो साइन कॉस में हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, कॉस सेक में हो जाएगा, सेक कॉस सेक में हो जाएगा। तो यहाँ साइन के लिए मैं क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा लिख दो। यहाँ पर कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन थीटा लिख देंगे। 10 का हो जाएगा तो ये कॉट थीटा, है ना। अब प्लस साइन थोड़ा और लगता है क्योंकि अगर ना प्लस साइन लिखें तो भी प्लस साइन मानते हैं। तो अभी मैं प्लस साइन हटा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव वैल्यू है ना। कॉसेक थीटा का सेक थीटा, सेक थीटा का कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का बन जाएगा टेन थीटा। तो ये इस तरह से बन जाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक एलाइड एंगल्स के फॉर्मूलास है वो इस तरह से रहेंगे। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखेंगे, इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। और भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखा था वही प्लस कर दिया सब में। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये पहले का लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, यानी यहाँ पर प्लस साइन लगाइए और यहाँ पर प्लस साइन, बाकी सब में माइनस लगा दो। और आपको पता है कि 90 प्लस थीटा के लिए साइन कॉस बन जाता है, तो कॉस थीटा लिख दिया, कॉस साइन बन जाता है। तो पहले का ही लिखा हुआ था, केवल मैंने साइन चेंज की है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से ये बनते हैं। अगर मैं यहाँ पर 180 माइनस थीटा ले लेता हूँ तब क्या होगा, देखो 180 माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 180 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इन सब यहाँ पर सब जगह मैं 180 माइनस थीटा लिखता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या आता है। देखो साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि 180 माइनस थीटा के लिए हम एलाइड एंगल्स के लिए 180 माइनस थीटा एलाइड एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, अगेन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, साइन और साइन का रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक। तो सबसे पहले तो आपको साइन और कोसेक में प्लस का साइन लगा देना है, और बाकी सब जगह माइनस माइनस माइनस, ठीक। तो पहले दो काम करने हैं आपको। पहला साइन बताना है कि साइन क्या होगा, प्लस माइनस वो भी लगा लो। इसके बाद ये देखो कि ये रूल यहाँ पे काम करेगा क्या, क्योंकि ये चेंजेस केवल इन एलाइड एंगल्स के लिए होते हैं। 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, देयर इज नो चेंज फॉर अदर एलाइड एंगल्स, ठीक है। और जैसे 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसके लिए कोई चेंज नहीं रहेगा, साइन साइन रहेगा। तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा, यहाँ लिख दीजिए कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कोई चेंज नहीं। यहाँ पर
कॉसेक थीटा यहाँ पर, सेक थीटा, कॉट थीटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये प्लस साइन थोड़ा सा और लगता है तो मैं हटा देता हूँ इसको, क्योंकि प्लस अंडरस्टूड है। तो अब यहाँ फॉर्मूला बन गया आपका ये कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये बन गया टेन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कॉसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। टेन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह से आप एलाइड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। किसी भी, बस ये देखना पड़ता है आपको कि वो एलाइड एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके हिसाब से तो साइन आ जाएगा प्लस या माइनस में। और फिर ये देखना है कि उस एलाइड एंगल के लिए ये चेंजेस होगा कि नहीं होगा। अगर ये होगा तो साइन कॉस में लिख दो, कॉस साइन में लिख दो, उसके हिसाब से बनाते जाएंगे। कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए बना रहे हैं हम यहाँ पे। अभी मैं 180 प्लस थीटा के लिए बना लेता हूँ। 180 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक, ये टी रेशियोज का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, तो शॉर्ट में लिख दिया है। और 180 प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो यहाँ सब जगह मैं प्लस लगा लेता हूँ। अब देखो इनके फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे, है ना, ये किस तरह से एक्सप्रेस होंगे। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, ये सब लिखे। तो 180 प्लस थीटा सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि आप कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन और टेन का रेसिप्रोकल, है ना। तो टेन में प्लस का साइन लगा दो और कॉट में प्लस का साइन, ठीक है। बाकी सब जो माइनस 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 माइनस, ठीक है। अब आपको पता है कि 180 प्लस थीटा के लिए कोई चेंज होना नहीं। ये चेंजेस कब होते हैं, केवल 90 और 270 प्लस या माइनस के लिए। तो साइन थीटा में रहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे आप माइनस साइन थीटा जा जाएगा ना। ये कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये आपका कॉट थीटा, ठीक है। प्लस हटा देता हूँ मैं। अब ये फॉर्मूलाज बन गए। साइन 180 प्लस थीटा को हम लिखेंगे माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। टेन ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। कॉसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा। सेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। और कॉट ऑफ 180 प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो हर एक एलाइड एंगल के लिए हम देख रहे हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन रहे हैं, है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलाज बन रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हर एक के लिए 9 9 6 बन रहे हैं। तो 9 6 जा कितना हुआ, 54। तो टोटल 54 फार्मूलाज यहाँ पर हम टेक के थ्रू याद रख सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा सा एक दो बार बना के अच्छे से समझ लेना है, और फिर आप कोई सा भी फार्मूला इसमें से रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। ये तो यहाँ मैं हर एक फार्मूला बना के बता रहा हूँ। ये सब एक बार आप समझ लोगे तो फिर रिकॉल आसानी से कर सकोगे साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से। अभी हम 270 माइनस थीटा को थीटा के टर्म्स में 270 माइनस थीटा के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। 270 माइनस थीटा देखिए कहाँ पर है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। बाकी सारे में नेगेटिव का साइन लगा लो, ठीक है। बाकी इन दोनों में पॉजिटिव है तो फिर प्लस साइन लगाया नहीं तो अंडरस्टूड है प्लस। अब आपको याद रखना है कि चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे, साइन और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होंगे नहीं, तो वो ये रूल ध्यान रखना है कि 90 और 270 के लिए चेंजेस होता है, और इसमें 270 आ रहा है ना। तो 270 में थीटा हो जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस, है ना, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। तो साइन ऑफ 270 में थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इसी तरह से बाकी सारे कॉस साइन में बन जाएगा, टेन का बन जाएगा कॉट थीटा, cosec of 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, सेक cosec में बन जाएगा माइनस cosec थीटा, कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा, ये आपका टेन थीटा। तो ये फिर हमने देख लिए 6 न्यू फॉर्मूलाज।